हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपनी क्लास आर इनसाइट क्लासेस ठीक में। है। और मैं और आज वीडियो जो है वो थोड़ी अलग है। उन बच्चों के लिए है जो टेंथ कर चुके हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली टेंथ एग्जाम दिए और टेंथ को क्वालिफाई किया, पास किया। ठीक है, उसके बाद अब कुछ बच्चों के डाउट है बहुत ज्यादा। वैसे तो सही बात यह है कि आपको क्लियर होना चाहिए, पहले से ही होना चाहिए। और गाइडेंस की कमी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि 10th के बाद क्या सब्जेक्ट चुने, क्या करियर चुने, क्या करें क्या ना करें। तो देखो, मैं क्लियरली बता देता हूँ यहाँ पे। मैं कोई आपको ऐसा तो बताने वाला नहीं हूँ कि तुम यही सब्जेक्ट लो या ये सब्जेक्ट लो, ये अच्छा सब्जेक्ट है ये बुरा। कोई सब्जेक्ट सबसे पहले क्लियर कर लो, अच्छा या बुरा नहीं होता। कोई भी सब्जेक्ट अच्छा नहीं होता और कोई भी सब्जेक्ट बुरा नहीं होता, अकॉर्डिंग टू पर्सन होता है। किसी को कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है, किसी को कोई सब्जेक्ट बुरा लगता है। ठीक है, तो इसमें कोई अच्छाई और बुराई वाली बात नहीं होगी, सब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है। अब बात ये है कि बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं। देखिए, मेरा तो ये है कि भाई मेरा क्लियर था, मुझे मैथमेटिक्स लेना था 11th 12th में। उसके बाद मैंने बीएससी की है, बीएड की है, एमएससी की है और इंटर्नशिप भी करके आया हूँ मैं भोपाल से, आइजर इंस्टीट्यूट से। तो काफ़ी एक्सपीरियंस होने के बाद मैं आपको ज़्यादा तो एक्सपीरियंस बोल नहीं सकता, जितनी भी मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है उसको मैं शेयर करूंगा आपके साथ। उस थोड़ी बहुत नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कौन सा सब्जेक्ट में क्या करियर हो सकता है और आप कैसे चुन सकते हैं किसी सब्जेक्ट को, सबसे मेन। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि लास्ट में जाके हम बात करेंगे कि किसी सब्जेक्ट को कैसे चुनना है, क्या क्या में की पॉइंट्स है जो आपको देखने हैं, जिससे आप डिसीजन आराम से ले पाओगे। अंडरस्टैंड? तो भाई वीडियो देखो और समझो हर चीज को। उसके बाद अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो। पेरेंट्स से डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बिना पेरेंट्स के डिस्कस के आप कुछ मत करना। ठीक है, डिस्कस को बोल रहा हूँ मैं, ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो पेरेंट्स ने बोला वही लेना जरूरी है। आप डिस्कस कीजिए, बातचीत कीजिए कि मेरा इंटरेस्ट ये है। ठीक है, वो बातें करेंगे हम इसमें वीडियो में भी। तो ये समझिए कि कोई नॉलेज या कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं है इसमें, बस बातचीत है और बातें होनी चाहिए। मेरा तो ऐसा मानना है, बात होगी तो सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, और मन भी सही रहेगा। तो अपनी बात बता देनी चाहिए किसी ऐसे को जिस पे आपको ट्रस्ट हो। तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं कि आपको बात अच्छी लगी या नहीं लगी। वो पूरा वीडियो देखने के बाद बताना कि आपकी प्रॉब्लम सोल्व हुई या नहीं हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक ये हमारा है कि 10th के बाद क्या करें। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि भाई 10th के बाद क्या करें। देखो, जितनी भी स्ट्रीम होती है 10th के बाद, उनमें से हमें चूज करना होता है कि कौन सी स्ट्रीम में। तो 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, ये डिसीजन काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इस प्रेजेंटेशन से तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी फ्यूचर ऑप्शन के बारे में। इस सब्जेक्ट से हम कौन सा करियर बना सकते हैं, क्या हमारा फ्यूचर हो सकता है, वो सब आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। और कैसे सब्जेक्ट चुनना है वो सब आपको क्लियर होगा। तो बने रहिए वीडियो में। तो अब देखते हैं। ठीक है, 10th के बाद सबसे पहले देखते हैं। देखिए, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करूंगा, शॉर्ट वीडियो में ही आपसे बातचीत करके चला जाऊंगा ऐसे ही। ठीक है, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। तो सोल्यूशन मिले, हेल्प मिले तो कमेंट में जरूर बताना। 10th के बाद ऑप्शन देख लीजिए। ज्यादातर जो मेनली स्कूल्स के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं, तो साइंस होती है। साइंस के अंदर हम देखते हैं कि एक बोलते हैं मैथ्स ले लो, बायो ले लो। गाँव के क्षेत्र जो होते हैं लगभग, वहाँ पे मैथ्स या बायो को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, तो दो सब्जेक्ट आपके पास में यहाँ पे है, आप देख सकते हो। साइंस के अंदर एक तो है पीसीएम और एक है पीसीबी। पीसीएम और पीसीबी मतलब पी से बनता है आपका फिजिक्स, ठीक है, और सी से बनता है आपका केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री आपकी दोनों के साथ रहेगी। ठीक है, मैथ्स के साथ भी और बायोलॉजी के साथ भी। ठीक है, जब बायो के साथ आप फिजिक्स और केमिस्ट्री लेते हैं तो उसको पीसीबी बोलते हैं, और जब मैथ्स के साथ लेते हैं तो उसको पीसीएम बोलते हैं। तो बेसिक चीजें आपको पता होगा। और नेक्स्ट क्या हो सकता है कि कॉमर्स, अकाउंट, बिजनेस, इकोनॉमिक्स ये पढ़ने को मिले। आर्ट और ह्यूमैनिटीज, इसमें क्या होगा भाई, आपकी देखो हिस्ट्री होगी, पॉलिटी होगी, ज्योग्राफी होगी। जो ऐसे सब्जेक्ट होंगे वो आर्ट्स के अंदर आएंगे। और वोकेशनल कोर्सेज, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आईटीआई, पॉलिटेक्निक हम 10th के बाद ये भी कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो अभी डिस्कस करते हैं कि एक के बारे में, क्यों कौन से सब्जेक्ट को लेकर हम कैसे करियर फील्ड को चुन सकते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी स्ट्रीम की बात करते हैं सबसे पहले, जो आपको मेनली पता भी होगा कि बायोलॉजी स्ट्रीम क्या है। ठीक है, देखिए भाई, मुझे एक बात बताइए,
सब्जेक्ट आपके मैंने बता दिए, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होगा, साथ में इंग्लिश आएगी, फिजिकल एजुकेशन आएगी, कहीं पर हिंदी और फिजिकल एजुकेशन में चॉइस होगी, कहीं पर नहीं होगी। वो सब्जेक्ट जो है इसमें साइड में होंगे, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी, आईटी भी होगी। ठीक है, तो कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे वो अकॉर्डिंग टू स्कूल डिपेंड करेगा, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो बिल्कुल होगी। ठीक, तो इसमें करियर ऑप्शन देख लीजिए, सबसे पहली चीज तो यही है भाई जो सबको पता है। ठीक है, डॉक्टर साहब या डॉक्टर साहिबा। ठीक है, ये तो आपको पता है कि डॉक्टर, एमबीबीएस, बीडीएस, और ये आप कर सकते हैं बीएमएस वगैरह। ठीक है, फार्मेसी से रिलेटेड, नर्सिंग से रिलेटेड। मैं बोल सकता हूँ कि आपको मेडिकल फील्ड में जाना है तो आप बायोलॉजी लीजिए। ठीक है, अब लीजिए मत लीजिए वो बात की बात है, अभी बता रहा हूँ मैं कि सपोज कीजिए किसी का एम है कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं होगी भाई। डॉक्टर बनना है तो आप पीसी भी चूज कीजिए और मेहनत कीजिए उसमें अच्छे से, नीट का एग्जाम क्लियर कीजिए, एमबीबीएस एमबीबीएस कीजिए। ठीक है, और अगर वो नहीं करना तो डी फार्मा, बी फार्मा, कुछ डिप्लोमेटिक कोर्सेज भी होते हैं जो आप कर सकते हो। अदर ऑप्शंस क्या है, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, रिसर्च, नीट, ये आप सब कर सकते हैं, बताया मैंने, नीट करके आप एडमिशन ले सकते हैं एमबीबीएस वगैरह में। बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हैं। ठीक है, जो सूक्ष्म जीव के ऊपर होती है, रिसर्च कर सकते हैं। तो वो ऑप्शंस अलग होंगे, रिसर्च करेंगे आप बाद में जाके, नेट क्लियर करके, पीएचडी करके, आप कैसे भी देखो वो तो हायर स्टडी होगी, पीएचडी वाली, नेट वाली, वो तो आप किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हो, कुछ भी ले लीजिए। लेकिन उससे पहले हम, अगर डॉक्टर लाइन में जाना है, मेडिकल फील्ड में जाना है, तो देखिए उसके लिए बनाई गई है बायोलॉजी स्ट्रीम, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। दूसरा अब आपका आता है मैथ्स। मैथ्स स्ट्रीम बताइए। देखिए मैथ्स में फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, मैथमेटिक्स होगा, साथ में इंग्लिश वगैरह वो मैंने बता दिया पहले ही। अगर आपको आईआईटी वगैरह करनी है, एनआईटी करनी है, ठीक है, कि हमें तो आईआईटी का एग्जाम देना है, वहां से आईआईटी चूज करनी है, आईआईटी चूज करके हमें इंजीनियरिंग करनी है, बीटेक करनी है, बीएससी करनी है, उसके बाद एमएससी करनी है, नेट क्लियर करना है, पीएचडी करनी है, तो आप मैथ्स लीजिए। सबसे पहला मैं एक डाउट क्लियर कर देता हूँ कि जो जिनका एम है प्रोफेसर बनना, तो आप प्रोफेसर किसी भी सब्जेक्ट से बन सकते हो। डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट चूज करते हो कि आपको जिससे प्रोफेसर बनना है। अगर मैथ्स से बनना है तो मैथ्स लीजिए, बायो से बनना है तो बायो लीजिए। ठीक है, और अदर का बनना है, अकाउंट और आर्ट्स वगैरह, तो वो ले सकते हैं। तो ये करियर अपॉर्चुनिटीज है, आर्किटेक्चर बन सकते हो, डेटा साइंस में जा सकते हो। अदर देखिए एनडीए हो गया, डिफेंस एग्जाम, जो नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम होता है इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए, वो आप मैथ्स लेके कर सकते हो। नेवी तो आप कर ही सकते हो, बीएससी कर सकते हो मैथ्स से। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं, मैथ्स के बाद भी बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं मैथ्स के बाद भी। मैं मैथ्स का टीचर हूँ तो इसलिए मैं मैथ्स पे फोकस नहीं कर रहा हूँ कि आप ये मानने लोगों की मैथ्स पे फोकस है, हर एक सब्जेक्ट को इक्वल वैल्यू दी जाएगी। ठीक है, तो इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, आईआईटी वगैरह करना है, बीटेक वगैरह करना है, रिसर्च करना है, और आपको इसरो भी ज्वाइन करनी है, तो साइंस में तो घुसना पड़ेगा, मैथ्स उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आप मैथ्स ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए वहाँ पे, अब रहता कौन सा है आपका, कॉमर्स। कॉमर्स क्या है भाई, कॉमर्स में आपके सब्जेक्ट कौन से होंगे, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मैथ्स भी इसके अंदर बेसिक वाला, इंफॉर्मेटिक वाला होता है। ठीक है, समझिए। तो कॉमर्स आप ले सकते हो अगर आपको बैंकिंग फील्ड में, वैसे बैंकिंग का एग्जाम हम दे सकते हैं किसी भी स्ट्रीम को चूज करके, बट अगर स्पेशल बैंकिंग फील्ड में, स्पेशल बिजनेस के फील्ड में जाना है, तो आप कॉमर्स लीजिए। कॉमर्स लेने के बाद आप बीकॉम या बीबी कीजिए, अगर आपको हायर स्टडी करनी है तो। फिर उसके बाद एमबीए कीजिए किसी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, या कर सकते हो आप। ठीक है, वहाँ से आपका प्लेसमेंट होगा और शानदार जॉब लगेगी। तो ये ऑप्शन कोई गलत ऑप्शन नहीं है जिसके बारे में हमारे गाँव और कस्बों के अंदर बात नहीं की जाती। कॉमर्स को पता नहीं, ऐसा माना जाता है कि कॉमर्स बहुत ही छोटा सब्जेक्ट हो गया। नहीं भाई, कॉमर्स भी, कोई भी सब्जेक्ट छोटा नहीं है। कॉमर्स अपने आप में एक वैल्यूएबल सब्जेक्ट है। ठीक है, और मैथ अपने जगह वैल्यूएबल है, बायो अपनी जगह वैल्यूएबल है। तो आप घबराइए मत, कॉमर्स से भी बहुत अच्छा फ्यूचर होता है, बहुत अच्छा। ठीक है, देखिए आपको क्लियरली बताऊँ, मेरे भी जो फ्रेंड्स है, कई फ्रेंड है जिन्होंने कॉमर्स ली, उसके बाद बीकॉम की, एमबीए की, और आज सेटल हैं बिल्कुल, अपने अच्छे कंपनी में जॉब करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, अच्छी सैलरी है, हैंडसम सैलरी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद कुछ ऑप्शन भी होते हैं, सीए बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आप बन सकते हैं सीए, सीए में बीकॉम कर लीजिए, बीबीए कर लीजिए, एमबीए कर लीजिए, बैंकिंग में जा सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग तो आप कर ही सकते हो। देखिए ये सभी चीजें कॉमर्स से भी पॉसिबल है, कॉमर्स से भी एक बेस्ट चॉइस होगी आपके लिए, अगर आप मेहनत करके, थोड़ी हायर स्टडी करके एक रेपुटेड जॉब पाना चाहते हो या बिजनेस करना चाहते हो, तो इसे समझना जरूरी होता है।
ठीक है? फाइनेंशियल नॉलेज भी इसके अंदर होती है। तो यहाँ पे आर्ट्स आ जाता है, देखिए बहुत जो मिथ है उसको क्लियर कर देता हूँ कि आर्ट्स लेने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत कुछ सर, बहुत कुछ। आर्ट्स लेने के बाद अब यहाँ पे देखिए हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी, बहुत सारे सब्जेक्ट आर्ट्स के अंदर। आप यूपीएससी कीजिए, देखिए यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सीएससी जिसको बोलते हैं, या आईएएस का एग्जाम जिसको बोलते हो आप, ये केवल आर्ट्स वाले नहीं कर सकते। अगर आपने मैथ्स लिया है, कॉमर्स लिया है, तो आपको ग्रेजुएशन चाहिए। बस आप ग्रेजुएशन कीजिए, ग्रेजुएशन के बाद फॉर्म डालिए तो आप यूपीएससी भी कर सकते हो, और अदर जो ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम है वो भी दे सकते हो। उनमें केवल ग्रेजुएशन चाहिए। कुछ एग्जाम ऐसे हैं जिनमें कंपलसरी मैथ्स चाहिए, कुछ ऐसे हैं जिनमें कंपलसरी बायो चाहिए, लेकिन ये जो यूपीएससी सीएससी आईएएस आईपीएस वाले बच्चे हैं जिनको ये बनना है, वो घबराइए मत, वो आर्ट लीजिए, मैथ्स लीजिए, बायो लीजिए, आप बस ग्रेजुएशन कीजिए 12th के बाद। उसके बाद आप इसका फॉर्म डाल सकते हो, एग्जाम क्लियर कीजिए, इंटरव्यू क्लियर कीजिए और बन जाइए जिलाधिकारी। ठीक है? इतना आसान नहीं होता जितना मैंने बोल दिया, बस आप कर सकते हो, मेहनत करने से सब कुछ होगा। देखिए जो पद पे हैं वो भी इंसान ही है। ठीक है? और ये तो आप कर ही सकते हो, जर्नलिज्म, साइकोलॉजी, टीचिंग। टीचिंग तो आप किसी भी चीज़ की कर सकते हो। मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ तो मैं मैथ्स का टीचर हूँ, मैथ्स ले रखा था मैंने, ऐसा नहीं कि आर्ट लेके टीचिंग कर सकता। समझ गए बात? तो टीचिंग, यूपीएससी और प्रोफेसर, या आप किसी भी सब्जेक्ट के बन सकते हो, कोई सी भी स्ट्रीम लेके। क्लियर? बस आर्ट्स लेने से क्या होगा कि आपको जो यूपीएससी वगैरह में सब्जेक्ट्स आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनमें थोड़ी एक्स्ट्रा मदद मिल जाएगी। ठीक है? ये आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल होगा। अदरवाइज़ ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जिन बच्चों को प्रिपरेशन करनी है साथ-साथ अपनी यूपीएससी की या किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो आप आर्ट्स भी ले सकते हो। अच्छे सब्जेक्ट है, और प्रोफ़ेसर बनना है बीए, एमए करने के बाद, नेट देने के बाद, पीएचडी करने के बाद आप प्रोफ़ेसर बन सकते हो। नेट निकालने के बाद, जेआरएफ निकालने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भी बन सकते हो। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हिस्ट्री के भी प्रोफ़ेसर होते हैं, ज्योग्राफी के भी होते हैं भई, ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं। तो हायर स्टडीज़ में भी है। हर चीज़ में ऑप्शन है, बस आपको देखना है पॉज़िटिवली कि क्या ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। हर जगह ऑप्शंस निकलेंगे। सॉल्यूशंस के बारे में सोचोगे तो सॉल्यूशंस मिलेंगे, और प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम मिलेगी। तो बस यही बोलना चाहूँगा कि प्रॉब्लम के बारे में आप मत सोचिए, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोचिए, तो आपको सब समाधान मिलेंगे। तो यहाँ तक हम बात कर चुके हैं, एक और रह जाता है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे, देखिए अब, ठीक है? क्या रह जाते हैं भाई? वोकेशनल डिप्लोमा कोर्सेज़, जो बच्चे आगे ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना चाहते, जिनको बहुत जल्दी नौकरी चाहिए, ठीक है? वो ये कोर्सेज़ कर सकते हैं। 10th के बाद आईटीआई कर सकते हो, पॉलिटेक्निक कर सकते हो, फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हो, वेब डिज़ाइन कर सकते हो, एनिमेशन का कोर्स कर सकते हो। ये कुछ कोर्सेज़ हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे स्किल कोर्सेज़ होते हैं जिनको करके आप स्किल्ड वाली जॉब पा सकते हो, ठीक है? वो स्किल से रिलेटेड हो गया। तो अर्ली जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ इसमें मिलती है। स्किल बेस्ड जॉब मिलती है, ना कि इसमें 12th और ग्रेजुएशन बेस्ड। स्किल बेस्ड, अगर आपके अंदर स्किल है तो आप जॉब लीजिए। और देखिए मेरा मानना है कि आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कीजिए, अपनी स्किल को डेवलप कीजिए। विदाउट स्किल यू कैन नॉट सर्वाइव। आप जी ही नहीं सकते बिना स्किल के। आज का जो मॉडर्न आपका ये जमाना चल रहा है ना, इसमें नहीं जी सकते। स्किल को डेवलप करना होगा किसी भी चीज़ की। टीचिंग स्किल हो आपके अंदर, कोई ऐसा सब्जेक्ट मजबूत हो जिसमें आप टीचिंग कर सको, बच्चों को अच्छे से समझा सको, उनके कॉन्सेप्ट बता सको, तो आपके लिए वो एक स्किल हो जाती है। फैशन डिजाइनिंग एक स्किल हो जाती है, डिजिटल मार्केटिंग एक स्किल, वेब डिजाइन एक स्किल हो सकती है, ठीक है? आप क्या करते हो, सोशल मीडिया हैंडलिंग, वो एक स्किल हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। तो स्किल कोर्सेज़ आप कर सकते हो, आईटीआई कर सकते हो, मैकेनिक्स से कर सकते हो, इलेक्ट्रीशियन बन सकते हो, वो सभी आप पॉलिटेक्निक कर सकते हो, सिविल से कर सकते हो, ठीक है? तो तब आपको बस स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है? तो अपना कंप्यूटर के बारे में नॉलेज ज़रूर लीजिए, बहुत ज़्यादा लीजिए, ठीक है? वहाँ से स्किल आपकी डेवलप होनी स्टार्ट होगी। तो ये तो हमने बात की भाई कोर्सेज़ के बारे में, ठीक है? अब कैसे डिसाइड करें, अब आपका मेन टॉपिक, कैसे डिसाइड करें कि आपको कौन-सा सब्जेक्ट लेना है? कैसे डिसाइड करूँ? देखिए मैं आपसे नॉर्मली बातें कर रहा हूँ, यहाँ कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है। मैंने बताया कि किस चीज़ में करियर क्या है, क्या लेके हम क्या बन सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने बताया और सारी भी अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। पर सभी इसी वीडियो में बताने लगा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, और
क्लियर भी नहीं होगा। तो बेसिक चीज़ें जो हम ज़्यादातर हमारे माइंड में होती हैं, वो कि हम ये बन सकते हैं, प्रोफ़ेसर बन सकते हैं या नहीं, सब्जेक्ट को लेके हम ये काम कर सकते हैं या नहीं, वो मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो मुझे बताइए, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, पूरे एक टॉपिक के ऊपर। किसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए? केवल पीसीएम के, केवल पीसीबी के या कोई अदर टॉपिक? आप मुझे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो उसके बाद आपकी वीडियो आएगी। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहली चीज़ ये, भैया अगर आपका इंटरेस्ट मैथ्स में है और आप बायो ले रहे हो और विदाउट इंटरेस्ट बायो को पढ़े जा रहे हो, जो कि आपकी समझ नहीं आ रही, तो आप कभी भी इसमें अच्छा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। या तो फिर आपने बायो ली है, तो डिसीजन लेने के बाद उस पे लग जाइए। बस फिर ये मत सोचिए कि आपका डिसीजन सही है या गलत है। जो डिसीजन लिया, फिर उसके बाद उसमें मेहनत करनी स्टार्ट। बस एक ही चीज़ बढ़ती है, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क आपको सक्सेस दिला देंगे, लेकिन कोई भी सब्जेक्ट लो उसमें मेहनत करते जाओ, मेहनत करते। फिर ये मत सोचिए कि आपका डिसीजन गलत था या सही था, उसमें ही मेहनत कीजिए, उसमें ही अपॉर्च्युनिटीज़ देखिए, उसमें ही सॉल्यूशंस देखिए, सबसे पहली बात। लेकिन अगर आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे तो वो सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट भी होगा, आप उसको अच्छे से पढ़ोगे भी, और जिसमें इंटरेस्ट होता है उसको हम ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मैंने पहला पॉइंट रखा कि आप इंटरेस्ट किस चीज़ में है। चलिए, आपने डिसाइड कर लिया कि भाई हमारा इंटरेस्ट है किसी भी सब्जेक्ट में, सपोज़ मैथ्स में इंटरेस्ट है। उसके बाद आप देखिए स्ट्रेंथ इन सब्जेक्ट की, आपकी उस सब्जेक्ट में स्ट्रेंथ कैसी है? आप उसको समझ पा रहे हो या नहीं? तो मैं दूसरी लैंग्वेज में कहूँ तो अंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं कि आप कितना अंडरस्टैंड उसको कर पा रहे हैं, कितना अच्छे से उसको समझ पा रहे हैं सब्जेक्ट को। मान लीजिए इंटरेस्ट बहुत है कि मैथ्स करना है भाई, मैथ्स करना है, और आप उसको समझ नहीं पा रहे, तो कोई फ़ायदा नहीं। ये जितनी बातें बताऊँगा सबका कॉम्बिनेशन मिला के आप कोई एक सब्जेक्ट आराम से चूज़ कर सकते हो। पहला हो गया इंटरेस्ट, दूसरा होगा स्ट्रेंथ। अगर आपका इंटरेस्ट है किसी चीज़ में, आप उसको देखिए कि मेरी इसमें स्ट्रेंथ है या नहीं है। अगर उसमें आपकी स्ट्रेंथ नहीं है तो आप उस सब्जेक्ट को छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो भाई। या फिर उसमें दूसरा ऑप्शन होगा कि स्ट्रेंथ बनाओ, मेहनत करो, बहुत ज़्यादा मेहनत, डेडिकेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ, तब आप उसमें सक्सेस हो। ठीक है? तीसरा आपका लॉन्ग टर्म करियर गोल। कि आपका एक गोल होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए आपके इंटरेस्ट मैथ्स में और बायो में दोनों में है, स्ट्रेंथ भी आप दोनों को अच्छे से समझ लेते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लॉन्ग टर्म करियर गोल, आपका गोल क्या है भाई? अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप मैथ क्यों लोगे? क्यों लोगे? भले ही आपका मैथ में इंटरेस्ट है, स्ट्रेंथ है आपकी मैथ में, अच्छे से आपको समझ आता है, तो फिर आपका गोल डॉक्टर है, तो आप मैथ्स क्यों लोगे भाई? क्या आप डॉक्टर बनोगे मैथ्स लेने के बाद? खुद से ये क्वेश्चन कीजिए, बनोगे? जब आपका जवाब होगा नहीं, तो आप मैथ्स क्यों लोगे? उस टाइम पे मैथ्स को छोड़ दीजिए, उस टाइम पे बायो चूज़ कीजिए। और आपका गोल है कि मुझे आईआईटी करनी है, मुझे बीटेक करना है, इंजीनियरिंग करनी है मुझे, इंजीनियरिंग करनी है, तो आप भाई मुझे एक बात क्लियरली बता दीजिए, आपका इंटरेस्ट बायो में, आपकी स्ट्रेंथ बायो में, लेकिन आपको करनी इंजीनियरिंग है, आपका करियर उसमें है, या तो फिर इन दोनों चीज़ को कॉम्बिनेशन में लीजिए, इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ, उसके अकॉर्डिंग अपना करियर गोल बनाइए, उसके अकॉर्डिंग अपना एक गोल बनाइए अच्छा सा, ठीक है? या फिर आपका गोल अच्छा है और आपका सब्जेक्ट भी इंटरेस्ट वाला है, तो बहुत अच्छी बात है। आपको आईआईटी करनी है, मैथ्स करने में आपको मज़ा आता है, तो आप मैथ्स लीजिए, बिल्कुल लीजिए, क्योंकि आपको आईआईटी करनी है। अब उसमें स्ट्रेंथ अगर कम भी होगी तो आप मेहनत करो, उसको बनाओ। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? 3 टॉपिक बताए मैंने। सबसे पहला आपका इंटरेस्ट, ठीक है? दूसरा आपका क्या होगा? स्ट्रेंथ। तीसरा आपका क्या होगा? गोल। अगर आपका इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट में, उसमें स्ट्रेंथ भी और गोल भी उसी से रिलेटेड है, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, वही लीजिए। मान लिया आपकी इंजीनियरिंग करनी है, मैथ्स में आपका इंटरेस्ट है, स्ट्रेंथ है, गोल भी आपकी इंजीनियरिंग उससे रिलेटेड है, तो आप मैथ्स लीजिए। अगर आपको डॉक्टर बनना है और इंटरेस्ट है बायो में, स्ट्रेंथ भी है, तो आप बायो लीजिए। और अगर स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट भी नहीं है, गोल आपका डॉक्टर है, तो स्ट्रेंथ बनाओ भाई, इंटरेस्ट पैदा करो, क्योंकि आपका जो मेन गोल है वो डॉक्टर बनना। जो आपको बनना है उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज़ कीजिए, उसमें इंटरेस्ट है तो बहुत अच्छी बात है, स्ट्रेंथ आपकी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो डेवलप कीजिए। क्या नहीं कर सकते हम? इंसान क्या नहीं कर सकता? सब कुछ कर सकता है, अगर वो अपनी मर्ज़ी से, डेडिकेशन से उस चीज़ को करे, फुल्ली डिसिप्लिन के साथ, हार्ड वर्क के साथ, तो कुछ भी कर सकता है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी ने नहीं किया, बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की, डिसेबल पर्सन ऐसे हैं जिनको बीमारी, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आँखें नहीं है, उन्होंने अपने गोल तक अचीव किया, तो यहाँ तो सब कुछ है, तो कीजिए।
ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए अपने टीचर से बात कीजिए, टीचर बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। और मेंटर से बात कीजिए, टीचर ही एक मेंटर भी हो सकता है, पेरेंट्स आपके मेंटर हो सकते हैं, ठीक है? कोई भी आपका एक अच्छा फ्रेंड आपका मेंटर हो सकता है, और पेरेंट्स से बात कीजिए, डिस्कस करने के बाद जो सॉल्यूशन निकलता है, इन 3 चीज़ को ध्यान रखें, इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ और गोल। वो आप सब्जेक्ट चूज़ कीजिए, फिर बस ये मत सोचिए कि आपने क्या चूज़ किया, मेहनत, मेहनत एंड मेहनत, ठीक है? यही आपको सक्सेस दिलाएगी। और लास्ट में, डोंट चूज़ जस्ट बिकॉज़ फ्रेंड आर देयर। सबसे अच्छी चीज़, कोई भी सब्जेक्ट इसलिए चूज़ मत करो क्योंकि वो आपके फ्रेंड ने चूज़ किया। आपके फ्रेंड का इंटरेस्ट है भाई मैथ्स पढ़ने में या बायो पढ़ने में, उसकी स्ट्रेंथ भी है, उसको बनना डॉक्टर है, उसने बायोलॉजी ली, आपको बनना इंजीनियर है, तो आप भी बायोलॉजी लोगे क्या? खुद से क्वेश्चन किया कीजिए। जब आप खुद से क्वेश्चन करेंगे, आपको आंसर्स मिलेंगे। पेरेंट्स के साथ डिस्कस कीजिए। अगर वो ज़बरदस्ती आपको कहते हैं, तो आप उनको समझाइए कि मेरी स्ट्रेंथ इस चीज़ में है, मेरा इंटरेस्ट है, मुझे बनना ये है, तो मैं ये सब्जेक्ट क्यों लूँ? अगर किसी और ने सब्जेक्ट लिया है, तो उसको देख के क्यों लूँ? ज़िंदगी किसी और को देख के जी नहीं जाती, ठीक है? ये बात आप समझ सकते हैं। चाणक्य नीति में साफ-साफ लिखा हुआ है कि आप दूसरों की गलतियों से सीखिए और आगे बढ़िए, लेकिन दूसरों को बिल्कुल एग्ज़ैक्ट कॉपी करोगे, तो या तो उसके जैसे बनोगे या उससे नीचे रहोगे। नकली जो होता है वो असली का होता है, असली फिर भी असली होता है। समझ रहे हो ना? किसी को कॉपी करोगे तो असली तो वो हुआ ना, तुम नकली। नहीं भाई, कोई भी सब्जेक्ट इसलिए चूज़ मत करना कि तुम्हारे फ्रेंड ने चूज़ कर लिया है। अगर तुम्हारे फ्रेंड की स्ट्रेंथ है, तुम्हारी भी उसमें इंटरेस्ट है, स्ट्रेंथ है, गोल है तुम्हारा वही, तो लीजिए, फ्रेंड के साथ वही सब्जेक्ट लीजिए, वरना मत लीजिए। किसी ने सब्जेक्ट ले लिया, तुमने भी उसके पीछे-पीछे ले लिया, उसने कर लिया वो अपने इंटरेस्ट से और तुमने नहीं करा, तो फ्यूचर किसका खराब होगा? ऐसे समय पे आके थोड़ा-सा, वो बोलते हैं ना कि अपने केवल अपने बारे में सोचिए। वो बोलते हैं कि मतलबी इंसान बन जाइए भाई। ऐसे समय पे आके थोड़ा मतलबी बन जाइए अपने लिए। जब अपने लिए सोचोगे, अपने लिए अच्छा करोगे, अपने लिए अपना फ्यूचर अच्छा करोगे, करियर बनाओगे, तभी तो आप दूसरों की मदद कर सकते हो। एक अच्छा इंसान बनने के लिए पहले खुद को अच्छा बनाना होगा, साबित करना होगा, इसलिए ऐसा सब्जेक्ट लो जिसमें इंटरेस्ट हो, स्ट्रेंथ हो, आपका गोल हो। मेन चीज़ आपका गोल है, फोकस उस पे कीजिए, ठीक है? और इस फ्रेंड ने क्या लिया है देखिए, बिल्कुल, बिल्कुल मैं इसके सपोर्ट में नहीं हूँ कि मेरे फ्रेंड ने ये सब्जेक्ट लिया तो मैं भी ये लूँगा। तुम्हें खुद से सोचना चाहिए, भगवान ने हमें दिमाग दिया है, वरना गधे में और हम में क्या फ़र्क? जानवर जो होता है उसने खाया, ठीक है, खा लिया, पी लिया, सो गया, मर गया, फिर तो हमारा भी यही रह गया कि खाओ, पियो, सो जाओ और चले जाओ। एक अलग चीज़ दी है माइंड, यू हैव अ स्पेशल थिंग, माइंड, उसका इस्तेमाल कीजिए। किसी टीचर ने कोई सलाह दी, किसी मेंटर ने सलाह दी, आपके पेरेंट्स ने सलाह दी, किसी फ्रेंड ने सलाह दी, सब सुन लीजिए, लेकिन डिसीजन आपका होना चाहिए फाइनल, उसके बारे में सोच के। पहले सोचिए, फिर डिसीजन लीजिए। समझ गए? तो देखिए, ये सारी चीज़ें आपको मुझे लगता है आराम से क्लियर हो गई। अगर नहीं हुई, तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, आपको बिल्कुल सॉल्यूशन इस वीडियो से मिलेगा, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पक्का बोल रहा हूँ। पक्का बोल रहा हूँ। क्योंकि अगर आपको खुद पे विश्वास है, आप खुद की भी सुन रहे हो, दूसरों की सुन के आप दिमाग लगा पा रहे हो अपना, अपना इंटरेस्ट देख पा रहे हो, अपना गोल देख पा रहे हो, तो आप सब्जेक्ट लेने में कभी गलती नहीं करोगे। और फिर से बोल रहा हूँ, जो सब्जेक्ट लिया, उसे बस आँख बंद करके, अब मान लो कि इसी में फ्यूचर है, इसी में करियर है, और उसके प्रति सॉल्यूशंस ढूँढने की कोशिश कीजिए, करियर ऑप्शन ज़्यादा ढूँढने की कोशिश कीजिए और मेहनत करते रहिए लगातार। आपको उसमें सॉल्यूशन भी मिलेगा, उसमें करियर भी मिलेगा। मैं खुद एक मैथ्स टीचर हूँ, मैंने मैथ्स लिया था, तो क्या मेरे जीवन में कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं है? जो बायोलॉजी के टीचर है, क्या उनके जीवन में कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं है? हर फील्ड में अपॉर्च्युनिटी है, बस तुमको देखना है कि तुम्हें करना क्या है? बनना तुम्हें है, करियर तुम्हारा है, फ्यूचर तुम्हारा है, तो सोचना भी तुम्हें पड़ेगा भाई। अंडरस्टैंड? तो इतना तो आपको देखो सोचना पड़ेगा। अब थोड़ा मिथ्स और रियलिटी पे चलते हैं। मिथ मतलब कि क्या इंसानों ने बना रखे हैं जो फालतू की चीज़ें, ठीक है? और रियलिटी जो सच्चाई होती है। तो सिर्फ़ साइंस लेने वाले सक्सेसफुल होते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। हर स्ट्रीम में सक्सेस पॉसिबल है, अगर डेडिकेशन हो तो। समझ गए? ये बोलते हैं ना कि बहुत इंटेलिजेंट है हमारा लड़का, ये है, बहुत पेरेंट्स भी बोलते हैं ऐसा। पेरेंट्स की भी यहाँ पे थोड़ी-सी मैं बोलना चाहूँगा, थोड़ा समझिए सर, थोड़ा, थोड़ा तो समझिए। एक बात बताइए, अगर साइंस लेने वाले ही सक्सेसफुल होते, तो फिर कॉमर्स करके
एक बिज़नेस खोलने वाले बंदे के अंडर जो काम कर रहे होते हैं, वो शायद साइंस वाले भी होते हैं, ऐसा ना हो। ठीक है? तो समझने की कोशिश कीजिए कि सिर्फ़ साइंस लाइन देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि साइंस लेने से सक्सेस नहीं होगी। हर फील्ड में सक्सेस मिलेगी आपको, बोल दिया मैंने पहले, सॉल्यूशन है, अपॉर्च्युनिटी है, करियर है। लेकिन केवल ये नहीं है कि केवल जिसने साइंस ली वही बहुत इंटेलिजेंट इंसान है, वही कर सकता है जो भी कर सकता है। हर स्ट्रीम में सक्सेस पॉसिबल है, हर स्ट्रीम को लेके इंसान कर सकता है, अपने गोल के अकॉर्डिंग स्ट्रीम चूज़ कीजिए, ठीक है? फिर आप देखना अपने गोल के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जब चूज़ करोगे तो देखना आपकी कितनी सक्सेस आपको उसी फील्ड में मिलेगी। तो आर्ट्स सिर्फ वीक स्टूडेंट ले के लिए है, ये बिल्कुल गलत कि आर्ट्स बिल्कुल वीक सब्जेक्ट के और वीक स्टूडेंट होते हैं उनके लिए। क्यों है भाई ऐसा? आर्ट्स करने वाले यूपीएससी तक क्रैक करते हैं। मैथ्स लेने वाले आईआईटी क्रैक करने के बाद यूपीएससी क्रैक करते हैं। बायो लेने वाले नीट क्रैक कर देते हैं। तो क्या है? हुँ, कुछ दिखा है आपको? हर जगह सक्सेस है। मेहनत, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, क्लैरिटी ऑफ माइंड आपके माइंड जो है क्लियर होना चाहिए बिल्कुल बस। मुझे ये करना है फ़ोकस्ड, तो आप कर ले जाओगे। तो ऐसा मत सोचिए कि आर्ट ले रखी है तो आप वीक हैं, नहीं भाई ऐसा नहीं है। कोई भी स्टूडेंट वीक नहीं है, वो पढ़ना कब स्टार्ट करता है, वो जागता कब है, ये इम्पोर्टेंट है। और एक बात और, जब जागो तब सवेरा। तो अभी जल्दी जाग जाओगे जल्दी जो है सवेरा हो जाएगा, ठीक है? समझ रहे हो ना मेरी बात? आर्ट स्ट्रीम में भी हाई लेवल थिंकिंग और हार्ड वर्क लगता है। अगर आप आर्ट स्ट्रीम लेके सोच रहे हो कि हम पास हो गए बस एग्ज़ाम दे के, तो कोई फ़ायदा नहीं है। और बिना पढ़े, बिना मेहनत के शायद आप पास भी ना हो। तो उसमें भी हार्ड वर्क लगता है, पूरा डेडिकेशन लगता है आपका, ठीक है? हर सब्जेक्ट में लगता है। तो भैया ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए, ठीक? अब थोड़ा-सा आपके लिए बता देता हूँ कि क्या होता है भाई, हर स्टूडेंट यूनिक होता है, अपना कंपैरिज़न किसी से मत कीजिए, ये नॉर्मल बातें नहीं है। अपना कंपैरिज़न किसी और से मत करो, सबसे गलत बात मुझे लगती है, स्टूडेंट्स की भी, टीचर्स की भी और पेरेंट्स की भी। हर एक उस इंसान की जो एक बच्चे को दूसरे से कंपेयर करता है, देखो, देखो वो क्या कर रहा है, देखो उसने ये सब्जेक्ट लिया था, उसने ये कर लिया। हर किसी का माइंडसेट अलग होता है, हर किसी की थिंकिंग अलग होती है, हर किसी का अपना पढ़ने का तरीका अलग होता है, हर किसी का सब्जेक्ट अलग होता है, हर किसी का इंटरेस्ट अलग होता है, तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हो भाई? जब भगवान ने हमें अलग बनाया, आप कैसे सेम करने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, किसी का कंपैरिज़न किसी से नहीं हो सकता, हर एक यूनिक है, हर स्टूडेंट यूनिक है, हर किसी के पास में कुछ ना कुछ स्किल होगी और नहीं होगी तो कुछ ना कुछ स्किल गेन करेगा अगर उसके अंदर डेडिकेशन है, सक्सेस होने का जज़्बा है, जिद है, तो कोई ना कोई डेडिकेशन के साथ वो स्किल लेगा और उसको पूरा भी करेगा। ये मैं पक्का बोल रहा हूँ, ध्यान रखना इस बात को। और सक्सेस का एक सीधा-सा फंडा है देखिए भाई इंटरेस्ट आपका जिसमें होगा वो लोगे, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, राइट गाइडेंस आपको अगर मिल गई तो आप सक्सेस जल्दी ही हो जाओगे। राइट गाइडेंस मतलब सही डायरेक्शन। डायरेक्शन आपको सही लेनी है, संगति आपको सही बनानी है, सही संगति रहेगी, सही डायरेक्शन रहेगी, सही एफर्ट्स रहेगा, इंटरेस्ट आपका उसमें बढ़ेगा और आप सक्सेस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए जो बता रहा हूँ। अपने आप का कंपैरिज़न कभी मत करना किसी से भी, भूल कर भी। यू आर स्पेशल, हर कोई स्पेशल। अपने आप को स्पेशल मान के तो देखो भाई, मानो, मेहनत करो और तुम सक्सेस ना हुए तो मुझे बताना। कमेंट में गाली लिख के चले जाना और बताओ, टीचर हूँ ऐसा तो नहीं बोल सकता। सब्सक्राइब मत करो चैनल, कुछ मत करो, डिसलाइक कर दो। बस इतना ध्यान रखिए आप यूनिक हो। फ़ोकस के साथ, डिस्कस के साथ, इंटरेस्ट अपना पहचान के, अपनी स्ट्रेंथ पहचान के, अपना गोल बना के एक सब्जेक्ट चूज़ कीजिए। उसमें सही डायरेक्शन में, सही गाइडेंस के साथ मेहनत करते जाइए और देखना आप सक्सेस ज़रूर होंगे, बिल्कुल होंगे, ठीक है? सही डायरेक्शन के साथ मेहनत करनी है। अब आपको पता है कि दिल्ली जाना है, ट्रेन देहरादून की लोगे, तो क्या आप दिल्ली पहुँच जाओगे? ध्यान रखना बस ये बात, सही डायरेक्शन और कभी भी संगति का बहुत फ़र्क पड़ता है, माहौल ऐसा मत बनाइए जहाँ पे आपकी गाइडेंस गलत हो, आपके एफर्ट्स में कमी हो, आपका इंटरेस्ट किसी आलतू-फालतू चीज़ों में बन जाए, वो बिल्कुल मत कीजिए। आप देख सकते हो कि आज का माहौल क्या है। तो बस अच्छे बनिए, सबसे पहली बात इंसान बनिए, सब्जेक्ट चुनिए अपना, मेहनत कीजिए और अचीव कीजिए अपने गोल को, ठीक है? यही बोलना है मुझे। अ, कंक्लूज़न क्या है कि भाई पूरी वीडियो में अब तक क्या देखा है, अपना इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ के हिसाब से चूज़ करो। आपकी इंटरेस्ट क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, आपका गोल क्या है,
हर स्ट्रीम, देखिए पहले बता चुका हूँ, हर स्ट्रीम का अपना इम्पोर्टेंस है, हर स्ट्रीम में करियर है, कुछ भी चूज कीजिए, हर एक चीज में करियर और अपॉर्चुनिटी है, हर चीज का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है, ठीक है। जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो रहा है, आपका गोल बनना है वहां पे, आपकी स्ट्रेंथ है सब्जेक्ट में, तो करिए। हर सब्जेक्ट के प्रोफेसर है भाई, ये जो पढ़ा रहे हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में कौन है? अगर प्रोफेसर केवल बायो लेने से बनते हैं या प्रोफेसर केवल आर्ट्स लेने से बनते हैं, तो फिर हम भाई मैथ्स के टीचर क्या कर रहे हैं? या जो हमें जिसने पढ़ाया है एमएससी और बीएससी के अंदर, वो क्या कर रहे हैं भाई? तो प्रोफेसर नहीं। ये बात समझने वाली है, ठीक है। और तो अपनी करियर क्लैरिटी जो है जरूर होनी चाहिए कि हमें क्या बनना है क्या नहीं। प्रेशर में डिसीजन मत लो, प्रेशर में डिसीजन मत लो, बैठो, सभी चीजें जो मैंने बताई एक पेपर पे लिखो, उनको एनालाइज करो, और फिर फोकस होके तब अपना डिसीजन लो। पेपर पे लिखो जो आपका है, उसमें लिखिए कि उसके कॉन्स क्या है, प्रोज क्या है, यानी कि इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, कि मैं किस चीज में वीक हूँ। वैसे तो किसी सब्जेक्ट के नुकसान नहीं है, तो उसमें देख सकते हो आपकी आपकी वीकनेस क्या है, कि आप उसे स्ट्रेंथ में बदल सकते हो या नहीं बदल सकते। हर एक चीज को फोकस कीजिए, हर एक चीज को अपना डिसीजन ले, और जब डिसीजन ले लिया फिर नहीं, फिर ये मत सोचना कि काश मैं ये ले लेता तो मेरे पास ये होता। नहीं, काश शब्द नहीं आना चाहिए, ठीक है। जो सब्जेक्ट लिया फिर मान लो कि बस वही है, उसी में करिए, उसी में अपॉर्चुनिटी, उसी में सॉल्यूशंस, हर चीज मिलेगा। आप ढूंढ के तो देखिए, अब मेहनत तो करिए एक बार, ठीक है। अब ये पुरानी हरकतें अगर किसी की हैं तो छोड़ दीजिए भाई, लेटिए, लेटे लेटे पढ़ रहे हो, ये छोड़ दो, पढ़ाई कीजिए टेबल चेयर के साथ में अच्छे से, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए बस। और देखिए भाई, कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछो, मैं हमेशा हूँ आपकी गाइडेंस के लिए तैयार। जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो, मुझे कमेंट्स कर सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो, मेरी बायो में मेल भी लिखी हुई है, और जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मेल है। मेल कीजिए, मुझे बताइए कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन है, जितना हो सकेगा मैं हेल्प करूँगा, जितना मेरे से हो सकेगा मैं करूँगा, मैं तैयार हूँ। जितना मुझे एक्सपीरियंस है, जितनी मेरी स्किल है, मैं सब की सब आपको नॉलेज देने की कोशिश करूँ, ठीक है। मेरा तो यही गोल है भाई। मेरा तो एक सिंपल सा गोल है, बच्चे के अंदर जितनी मेरी स्किल है उसको डाल दो, बस। बाकी मस्त रहिए, खुश रहिए, प्रेशर मत लीजिए, ये बहुत छोटी चीज़ है, आपका पहला डिसीजन है लाइफ में एक। तो आप अगर इसको भी इतना बड़ा बनाओगे, इतना बड़ा इश्यू बनाओगे, तो फिर आगे डिसीजन कैसे लोगे भाई? बहुत बड़े-बड़े डिसीजन अभी लाइफ के अंदर लेने होंगे, तो वहाँ पे कैसे सोचोगे, क्या डिसीजन लोगे? तो अभी तो अपना माइंडसेट क्लियर कीजिए, माइंडसेट क्लियर रखिए, तो डिसीजन भी आपके क्लियर होंगे, हमेशा होंगे, लाइफ में काम आएँगे। इस स्किल को अपने आप अपने अंदर डेवलप होने दीजिए, डिसीजन मेकिंग वाली जो होती है ना, ठीक है? तो वो पहला स्टेप है आपका, सोचिए, क्लियर कीजिए और फिर मेहनत कीजिए, ठीक है? तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, सब्जेक्ट सेलेक्ट करो और आगे बढ़ो।